कि आप लोगों में से जो निचला तबका है, जो आम लोग हैं, उनमें से क़यादत ना उभर सके। वो लोग जो 100 साल 200 सालों से मुसल्लत थे, वो हमारे ऊपर मुसल्लत रहे और मुसल्लत हैं। हम जो आम लोग हैं, जिनका पाकिस्तान है, ये जो बड़े बड़े सियासतदान, जरदारी, नवाज शरीफ, जो जितने भी नाम हैं, अगर मुझसे कोई ऐसा नाम लिया जाए जो आपको सही ना लगे तो उसके लिए माजरत चाहिए, आप भी हमें बोलिएगा। ये 100-200 सालों से हमारे ऊपर मुसल्लत है, मगर क्या इन्होंने कभी ये कहा है कि आओ स्टूडेंट यूनियन के ऊपर पाबंदी हटाते हैं, आओ आप लोगों को सियासत सिखाते हैं। हमें पॉलिटिकल साइंस तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, मगर हमें सियासत करने की इजाजत नहीं दी जाती। कुछ यूनिवर्सिटियों में एफिडेविट लिया जाता है कि आप जब यूनिवर्सिटी में शामिल होंगे, हॉस्टल में रहेंगे, तो आपको सियासत नहीं करनी होगी। तो भाई ये इतनी जो सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हो, सोशियोलॉजी पढ़ा रहे हो, सोशल वर्क पढ़ा रहे हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हो, ये क्यों पढ़ा रहे हो? उसके अलावा जो इतनी पार्टीज बनी हुई हैं, हर सियासतदान ये कहता है कि नौजवान सियासत में आए, सियासत करे, मगर फिर इनको सियासत करने की इजाजत नहीं दी जाती। कोई ये बात नहीं करता कि ये यूनिवर्सिटियों में सियासत करना इनका हक है। पाकिस्तान का आईन इजाजत देता है। 1973 का आईन आर्टिकल 825 में ये लिखा है कि हर पाकिस्तानी शहरी को एसोसिएशन, यूनियन, तंजीम बनाने का उसको हक है। मगर हमारे ऊपर पाबंदी है कि सारे सियासत करेंगे, उस्ताद भी करेंगे, जो मुलाजमान हैं वो भी करेंगे, हर एक आदमी को सियासत करने की इजाजत है, मगर जो तालिब इल्म है वो सियासत नहीं करेंगे। फीसों को इतना बढ़ावा दिया गया कि जो आम आदमी है वो पढ़ ही ना सके। ये सारे हमारे मसाइल हैं। तवज्जो दें, सब साथियों के मैं तवज्जो हासिल करना चाहता हूं। हमें इतना बांटा गया, ये मशहूर है कि डिवाइड एंड रूल। अभी मुझे ये नहीं पता कि केपीके के कितने मसाइल हैं, केपीके के तलबा के क्या मसाइल हैं, सिंध के तलबा के क्या मसाइल हैं, बलूचिस्तान के तलबा के क्या मसाइल हैं, पंजाब के तलबा के क्या मसाइल हैं। हमें ये जानना चाहिए। हमारे यहाँ सिंध में प्राइमरी तक 50 से 70% तक प्राइमरी, जो निचले तबके के लोग हैं वो प्राइमरी तालीम हासिल नहीं कर सकते, तो वो आगे क्या पढ़ेंगे? बलूचिस्तान में स्कूल ना होने के मुतारिफ हैं, यूनिवर्सिटियां ना होने के मुतारिफ हैं, बिल्कुल नहीं है। 2-3 या जो 4 भी हैं उनमें भी कौन पढ़ सकेगा? वही आदमी जो अफोर्ड कर सकेगा, जो उसकी फीस भर सकेगा। और जो आम आदमी है, जो जिसका ये मुल्क है, वो क्या करेगा? जब यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद भी हमें ये मसाइल पेश आते हैं कि भाई हमारे पास हॉस्टल नहीं है, हमारे पास हॉस्टल में रहने के लिए फीस नहीं है, यूनिवर्सिटी को देने के लिए फीस नहीं है। पंजाब के फिर अलग ही अपने मसाइल हैं। इतना प्राइवेटाइज किया गया यूनिवर्सिटियों को ताकि आम आदमी यूनिवर्सिटी तक पहुंच ही ना सके। वही उस्ताद जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है या कॉलेज में पढ़ाता है, शाम को वही ट्यूशन सेंटर पे बैठा होता है कि आप यूनिवर्सिटी में ना पढ़े, आप मेरे पास फीस भरें, वहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसे डॉक्टर करते हैं। और जो तालीम हमें मिल रही है, जो 74 सालों से हमें तालीम मिली है, उससे हमने क्या हासिल किया? क्या ये हमने सीखा कि फिजिक्स के लॉज कैसे दी जाते हैं? क्या हमने ये सीखा कि केमिस्ट्री में हमने क्या इंप्रूवमेंट ली? क्या हमने सीखा कि मैथमेटिक्स में हमने कोई नोबेल प्राइज जीत लिया? या किसी साइंस की फील्ड में हम आगे बढ़े, या किसी इल्म की फील्ड में हम आगे बढ़े? हम ये तो कहलवाते हैं कि जीरो जो है हमने इजाद किया, बड़े सगीर ने इजाद किया था जीरो, मगर आज हम क्या कर रहे हैं?
जीरो पर खड़े हैं। यहाँ जो केपीके में, खैबर पख्तूनख्वा में या बलोचिस्तान में, सिंध में या पंजाब में जो मौदनियात हैं, क्या हम निकालते हैं? जियोलॉजी का जो ये सब्जेक्ट है वो उनका काम है। मगर यहाँ पढ़ाई तो जाती है, मगर वो बाहर से लोग हम बनवाते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज और कॉर्पोरेट, पेट्रोल यहाँ से निकलता है, गैस यहाँ से निकलता है, मगर हम बाहर से लोग बुलाते हैं जो ये सारा काम करें। फिर बाहर बेचकर जो वो रिफाइन होके आता है यहाँ पर, फिर वो 100% ज्यादा हमें महंगा दिया जाता है। हम क्यों अलग क्यों हैं? या ये क्यों कहा जाता है कि ये जमयत का है, ये गिलगित बल्तिस्तान की तंजीम है, ये पश्तूनों की तंजीम है, ये सिंधियों की तंजीम है, ये बलोचों की तंजीम है? हम एक तुर्बा क्यों नहीं है? हम इस बात पर क्यों कायल नहीं होते या एक दूसरे को नहीं कर पाते कि ये फीसों के मसाइल हैं? ये जो सारा निजाम है, एक सिस्टम चला रहा है, चंद लोग, 4-5 लोग जिसको चला रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ तो इख्तिलाफ नहीं करते, वो तो साथ ही है। मगर हम ज़बान के नाम पर, मजहब के नाम पर, मसलक के नाम पर अलग अलग हैं, और उसका फायदा वही लोग उठा रहे हैं कि हम इनको डिवाइड करें और इनके ऊपर रूल करें। जितनी चाहे फीसें बढ़ा दें, ये कुछ भी नहीं कहेंगे, एक दूसरे के से लड़ते रहेंगे, एक दूसरे को डंडे मारेंगे। जो हमारा मसला था आम आदमी का, आम तलबा का, वो कहाँ गया? उनके तो मुफाद हैं, हमारा मुफाद कहाँ गया? आज़ादी मिली कहते हैं कि 1947 में। कैसी आज़ादी? क्या ये आज़ादी हमने मांगी थी? क्या ये अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था? ऐसी आज़ादी जिसमें हम तालीम हासिल ना कर सकें। अभी तो हम पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, मगर क्या हमारे जो फीसें इतनी तेजी से बढ़ रही हैं, क्या हमारे जो छोटे भाई वो पढ़ सकेंगे? क्या वो हमारी आने वाली नस्लें पढ़ सकेंगी? अभी स्टेट बैंक को उन्होंने भेज दिया, IMF को, कि चलाओ, तुम लोग चलाओ। तो क्या हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं या हम गुलामी की तरफ जा रहे हैं? क्या हम गुलाम हैं? और अगर गुलाम हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि गुलामी हमारे लिए एक गाली है। हमें आजाद होना है। ना हमें पढ़ने लिखने की आजादी है, ना हमें रोजगार की आजादी है, ना हमें कुछ कहने की आजादी है। किसी जागीरदार वगैरह को आप सामने कहो कि तुम गलत कह रहे हो, किसी MPA को, किसी ताकतवर लोग को, आदमी को, तो क्या हम सस्टेन कर सकेंगे? गलत को अगर गलत ना हम कह सकें तो हम आजाद तो नहीं हैं। साथियों, यहाँ सारे जो साथी बैठे हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि इन सब चीजों को सोचें, देखें कि आलमी ताकतें हमारे साथ क्या कर रही हैं। सारी चीजें हम बाहर से मंगवाएं, सारी चीजें लोग बाहर से मंगवाएं, और जमीन हमारी हो। अभी सीपेक लग रहा है ना, बीच में उसके ऊपर बात करना ही मीडिया ने बंद कर दिया था। भाई सीपेक आ तो रहा है, किसी को ये पता है कि ये क्या है, क्यों आ रहा है, कहाँ से रोड निकल रही है, चीन को क्या जरूरत पड़ी यहाँ से निकालने की। ग्वादर पोर्ट में मेरे दोस्त एक काम करते हैं, वो चाइना से लैंग्वेज का करा है मास्टर्स, तो वहां पे जो इंजीनियर्स हैं वो भी चाइना के। हर साल पाकिस्तान से 10,000 इंजीनियर्स ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, तो वो कहाँ पे है? कोई बेरोजगार बैठा है, कोई प्राइवेट ट्यूशन सेंटर खोल के बैठा है, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है, फिजिक्स पढ़ा रहा है, कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है। तो जो इंजीनियर जिन्होंने पैसा लगाया इन यूनिवर्सिटियों में पढ़े, तो उनको तो रोजगार मिलना चाहिए। मुल्क हमारा, चीजें हमारी, और हम ही फायदा ना हासिल करें, हमें रोजगार ना हो,
सिंध में थर्मल प्लांट लगाया गया, पर वहां के लोगों को रोजगार नहीं है, वहां के लोगों को मौके नहीं मिलते। ये गुलामी है या आजादी है? आप लोगों से पूछता हूँ, ये गुलामी है या आजादी है? बलूचिस्तान में रिकॉर्डिंग में इतना सोना है कि पूरे पाकिस्तान को खिला सकता है, मगर हमारे सियासतदानों ने ये क्या किया कि लालच में आकर एक कंपनी को बेच दिया कि आप ये निकालो, फिर जो बचे वो हमें देना। उसने देखा कि ये तो जो बता रहे हैं उससे भी ज्यादा है, उसने दूसरी कंपनी को बेच दिया। वो कंपनी आई, उसने बोला ये तो उससे भी ज्यादा है, उसने तीसरी कंपनी को बेच दिया। अभी जब हमारे सियासतदानों को पता चला कि ये तो बहुत सारा है, अभी वो आदमी जो अदालत है उसमें केस चल रहा है। ये हमारा मायार है। ये इसलिए क्योंकि इनको पता नहीं है कि आम लोगों की जिंदगी क्या है। जो एसी में बैठा हो उसको गर्मी का पता नहीं होगा, जो हीटर कमरे में जिसके हीटर लगा हो उसको सर्दी का पता नहीं होगा कि ये क्या चल रहा है। वो सिर्फ अपनी परसेंटेज लेने के लिए काम करते हैं। पर हम जो आम लोग जिनको पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, ये कोई जिंदगी है कि रोड नहीं है और हम रोड मांगे? क्या इस 21वीं सदी में 2022 में हम ये मांगेंगे रोड हमारे पास नहीं है? जब दुनिया चांद पर पहुंच चुकी, अब वो मार्स तक पहुंच रही है, और हम ये मांगे कि हमें रोड नहीं है और हमें यूनिवर्सिटियां दें। हम तो ये मांगे कि रिसर्च का मायार बढ़ा दें, हम दूसरी कंट्रीज के साथ, दूसरे मुल्कों के साथ हम मुकाबले में खड़े हों, पूरी दुनिया में जो हमारी चीजें हैं वो चले। सारे जो हमारे लोग पाकिस्तान के वो बराबर के हिस्सेदार हों। किसी के पास फिलहाल इतनी जागीर है, किसी के पास इतने अरब निकले, किसी की लंदन में जायदादें निकली, किसी की ऑस्ट्रेलिया में कोई जजीरा निकला, पर क्या आम लोगों के पास खाने के लिए रोटी है? शायद हमारे पास 2 वक्त की रोटी हो, मगर हमारे मोहल्ले में जो आदमी है, जो गरीब है, जो मजदूरी करता है, क्या उसके पास खाने के लिए कुछ है? क्या वो अपने बच्चों को पढ़ा सकता है? नहीं। तो हमें ही ये सब कुछ करना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि अगर आज उनकी हालत ऐसी है तो कल हमारे साथ भी ये हालत हो सकती है, हमारे भाइयों के साथ हो सकती है, हमारे आने वाले नस्लों के साथ हो सकती है। ये ना हो कि फिर कोई आ जाए और हमारे ऊपर मसरत हो जाए, हमारे ऊपर हुकूमत करे, फिर हम 100 साल 200 साल गुलामी में जिए। हमें से एक क़यादत निकले जो पूरे पाकिस्तान को संभाले, हजार को संभाले, कैपिटल को संभाले, बलूचिस्तान को संभाले, सिंध को संभाले, पंजाब को संभाले और पूरी दुनिया के साथ मुकाबला करें। सब साथियों को शुक्रिया।